नगर में भी फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सफाई सुथराई का अमल शुरू कर दिया गया है। आज सुबह ही इफ्तिताह किया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि इस कंपनी के तकरीबन 70 के करीब जो एहलकार हैं वो चिनाब नगर में सफाई सुथराई का अमल जारी रखे हुए हैं। इसी पर बात करेंगे। कंपनी के जो सुपरवाइजर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, वज़ीर आला की जानिब से ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है साफ सुथरा पंजाब के हवाले से, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी बिल्कुल, इसी तरह दूसरे शहरों की तरह चिनाब नगर में भी आज से काम शुरू हो गया सफाई सुथराई के मुताबिक। इंशाल्लाह हम लोग अपनी फुल कोशिश करेंगे कि एक चिनाब नगर को भी इस्लामाबाद के मॉडल टाउन की तरह हम लोग इंशाल्लाह इसको साफ रखेंगे। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद आपने फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो सुपरवाइजर हैं उनकी बात सुनी, तो उनका यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साफ सुथरा पंजाब के हवाले से चिनाब नगर में भी काम शुरू कर दिया गया है। चिनाब नगर के शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम किया जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 21 जनवरी 2025 या गालबन 22 दिन से इस वक्त, और जर्मनी में आप मौसम देख रहे हैं कि कैसा ठंडा मौसम है, हल्की धुंध भी है। पाकिस्तान से कल एक वीडियो मिली जिसमें जिस तरह हस्बे साबक एक दुनिया को दिखाने के लिए कि कुछ काम किया जा रहा है पंजाब में। रबवा शहर जो कि हमारा बचपन का शहर, उसके अंदर एक फैसलाबाद से कंपनी के कुछ लोग एक वर्दी पहने हुए वहाँ सफाइयाँ कर रहे हैं। इनको शायद पता नहीं है कि जो सफाई इस्लाम ने 1500 साल पहले सिखाई मुसलमानों को, उस पर जितने कारबंद, जितना उसके ऊपर अमल करने वाले हैं वो आज के दौर में अहमदी लोग हैं और बाकायदा वकार अमल का एक शोबा बनाया गया है। सिर्फ मसला ये है कि हुकूमत पंजाब जो है, उसके जो अदारे हैं, वो इस शहर में ये दिखाने की सफाई तो करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो गंद उन्होंने डाला हुआ है, जो कमेटी की तरफ से सड़कों की टूट फूट, गड्ढे खोदना, इस नाम पे बेस पे वो निकासी का निज़ाम या वो दूसरा जो क्या कहते हैं उसको, सफाई की जो नालियाँ, वो उसको हम बेहतर कितने साल हो गए गड्ढे खुदे हुए और हालत रब्बा की। उसकी वजह यह है कि इनको कोई किसी किस्म की गर्ज नहीं है, कोई लालच नहीं है सियासतदानों को कि हमें यहाँ से कोई वोट मिलेंगे या हम, इस वजह से उन्होंने उनको बेयारो मददगार छोड़ा हुआ। आज उनकी एकदम जागी जब ये हिस्स कि हम रबवा शहर को भी उसका हिस्सा बनाएंगे सफाई का, तो उस पर मुझे ख्याल आया कि पिछले कितने सालों से इन्होंने पंजाब हुकूमत के अंदर जो इस कम्युनिटी जो रबवा में बसने वाले अहमदी हैं उनकी मसाजिद को जो डैमेज करने का ठेका लिया हुआ है, या अपनी निगरानी में वो उन मसाजिद के मीनार महराब तोड़वाते थे। अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब उन्होंने मस्जिद को मेमार यानी शहीद करना शुरू कर दिया। उकाड़ा की अपना डस्का की मस्जिद की आपके सामने। क्या ये दोगलापन नहीं है कि एक कम्युनिटी जमात अहमदिया, उसकी मसाजिद पूरे पाकिस्तान में या पंजाब में महफूज नहीं है, और बार बार उनको तवज्जो दिलाई गई है हुकूमत के हर शोबे में, हर अदारे में कि ये भाई ये ज्यादती हो रही है, ये इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन उनके कान पे जूं भी नहीं दिखती। और यहाँ इनको सफाइयाँ चढ़ गई हैं कि हम सफाइयाँ करवाएंगे। ये सब दोगलापन, दिखावा, ये इसका मकसद कोई नेक नहीं है पीछे इनकी कोई, बल्कि अगर होता तो ये मसाजिद जो अल्लाह के घर हैं उनको हिफाजत करने में मदद करते। बहरहाल ये बदकिस्मती है हमारे देश की। हर काम, हर अगले दिन जो हो रहा है वो इस्लाम के खिलाफ हो रहा है, इस्लाम की बदनामी का बायस बन रहा है, और इनको बिल्कुल बेअसर हो चुके हैं। इनको कहना, इनके दरख्वास्त, क्योंकि बैठे हुए जो लोग हैं उनसे ऊपर जो ताकतवर हैं, फिर उनसे ऊपर जो ताकत, सबकी
इनके आशीर्वाद इनके साथ शामिल है, जिसकी वजह से इनको कोई डर खौफ ही नहीं। 9 मई का वाकया करते हैं, उसके बाद उन्होंने क्या नहीं किया। वो मस्जिद पे हो जो स्कूल पे हमला हुआ था आर्मी, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था रोकने के लिए। ये सिर्फ जमात अहमदिया की मसाजिद और कब्रिस्तान के मामले में इनसे कुछ नहीं होता। मस्जिद आगे बाकी इंशाल्लाह।